बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं आज तक पर, सीधी तस्वीरें ये आप सिडनी से देख रहे हैं। एक बार फिर से कैफे के चारों तरफ अपने ऑपरेशन को और भी आगे बढ़ा रही है वहां की पुलिस। सिडनी के लिंट चॉकलेट कैफे में ये ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है। ऑपरेशन इस बात का है कि कैसे उस शख्स पर काबू किया जा सके जिसने बंधक बनाया है लोगों को। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखना और समझना होगा कि ऐसे वक्त पर क्या किया जा रहा है। लग रहा है एक शख्स को दो लोग पकड़कर बाहर निकाल के ला रहे हैं। ये वो बंधक हो सकते हैं जो अंदर उस कैफे में अभी तक रखे गए थे। क्या हालत हुई होगी इनकी। लगभग 14 घंटे से ज्यादा का वक्त इन्होंने बिताया है उस कैफे के अंदर, उस सिफिर बंधक के साथ, शख्स के साथ जिसने इन्हें बंधक बनाया था। और बंधक ये देखिए एक एक करके अब बाहर आ रहे हैं। सिडनी के लिंट चॉकलेट कैफे में ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। वहां की पुलिस ने अब इस ऑपरेशन को एक अंतिम चरण की तरफ ले जाने का फैसला किया है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद, चारों ओर सुरक्षा बल मौजूद, पूरे कैफे को चारों तरफ से घेर लिया गया है और इस कैफे से अब और भी बंधक बाहर आए हैं। वो तस्वीरें फिर से आपको दिखाएंगे कैसे एक शख्स को जिसे बंधक बनाया गया था, दो बाकायदा जो पुलिस के लोग वहां पर मौजूद दिखाई देते हैं, उन्होंने उसे उठाकर बाहर लाया है। बहुत बुरी हालत होगी उन तमाम लोगों की जो बंधक बनाकर अंदर रखे गए हैं। सुबह 5:30 बजे के आसपास ये हुआ था और देख लीजिए 8:30 बजे का वक्त, 12 घंटे से ज्यादा वक्त इन्होंने उस परिस्थिति में गुजारा है। रात का ये पहर है ऑस्ट्रेलिया में और तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगभग 5 घंटे के आसपास का फर्क है वक्त में। सिडनी के लिंट चॉकलेट कैफे में ऑपरेशन जारी है। पुलिस वहां पर मौजूद है। पूरे कैफे को चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। बंधकों को निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। आपने देखा भी कैसे एक बंधक को निकाला गया। ऐसे ही तमाम बंधकों को अब धीरे धीरे अंदर से निकालने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये कि क्या उस शख्स पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि आखिर अगर पुलिस वहां पर पहुंच के बंधकों को निकाल रही है तो क्या वो अब काबू में है, क्योंकि गनमैन था, उसके पास बाकायदा हथियार थे। अब ये देखिए जो समझ में आ रहा है, स्ट्रेचर्स लेकर, यानी जो पैरामेडिकल सर्विसेज हैं वहाँ पर, जो मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे वक्त पर ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे लोग, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया होगा। 14 घंटे से बंधक बनाकर रखा था इस शख्स ने इन तमाम लोगों को। उन सबको वापस लाने के लिए, बाहर लाने के लिए स्ट्रेचर्स का बाकायदा इस्तेमाल होगा, जिसके लिए पैरामेडिकल सर्विसेज भी वहाँ पर अब मौजूद। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे सिडनी से। ये ताज़ा तस्वीरें हैं क्योंकि एक वक्त के बाद जब इस ऑपरेशन को वहाँ की पुलिस अंजाम दे रही थी, तमाम कैमरास को वहाँ से हटा दिया गया था, मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से मीडिया के लिए इस पूरे इलाके को खोल दिया गया है और इसीलिए कैमरा के जरिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बंधकों को छुड़ाने का अब ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, टेरर एक्सपर्ट जो कि लगातार आज तक पर बने हुए हैं, फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या हम ये माने कि अब काबू में है पूरी तरह से परिस्थिति और अब लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि हम स्ट्रेचर्स देख रहे हैं वहां पर जाते हुए, मीडिया के लिए फिर से सब कुछ खोल दिया गया है? हाँ, ये अंजना जी, मैं भी इसको अभी देख रहा हूँ। पिछले 6-7 घंटे से मैं इन सारी चीजों को देखता जा रहा था और अभी करीब 15-20 मिनट पहले दिल्ली से एक और न्यूज चैनल का मेरे को फोन आया। उन्होंने बोला सर आप ऑनलाइन आइए। मैंने उनको बोला मुझे 5 मिनट और दीजिए क्योंकि कुछ होस्टेजेस अभी भाग करके आए और ऐसा लग रहा है कि ये चीज बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और ये कह के मैंने फोन रखा ही था कि सडनली टीवी के ऊपर तड़ 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 करके वो गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेज जो बाहर एकदम तैनात थे वो सडनली अंदर भाग करके गए और हमने देखा सडनली एम्बुलेंस जो तेजी से वो जो मौका वारदात पे आने लगी। अभी देखिए लोगों को स्ट्रेचर पे लेकर के जा रहे हैं, एक को रिससिटेट किया जा रहा है। अब ये बात अभी पूरी तरीके से जाहिर नहीं हुई है कि क्या किसी ने उस कैप्टर को जो है क्या ओवर पावर करना चाहा, जिसकी वजह से वहां हाथापाई हुई, जिसकी वजह से फिर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज जितना पेशेंटली वेट कर रहे थे उनको अंदर घुसना पड़ा। और किन 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 हालातों में सडनली ये गोलियां, जो अभी तक इतना शांत था और हम लोग इतना से वेट कर रहे थे, नेगोशिएट करना चाह रहे थे, सडनली किस हालात में लोग आशुतोष जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस वक्त भी जो पैरामेडिकल स्टाफ है लोगों को स्ट्रेचर पर बाकायदा ले जाते हुए, जी क्या एक
फेस ऑफ की परिस्थिति बनी थी? क्या वाकई जैसा कि आप बता रहे हैं गोलियों की आवाज भी सुनी गई थी, कुछ लोगों के घायल होने की भी आशंका? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने इमेज में देखा कि एक दो होस्टेजेस जो अंदर से बाद में निकल के आए हैं, जिनको गोदी में उठा के लाया गया, उनमें से एक पैर से खून निकल रहा था, दूसरे को गोदी में ला रहे थे, तीसरे को हमने दूर पे देखा, जमीन पे उसको रिससिटेट किया जा रहा था, उसके हार्ट को पंप किया जा रहा था। मे बी दे ट्राइंग टू रिससिटेट हिम और मे बी दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग हिम टू लाइफ, व्हाटएवर। और तो ये सारे ड्रामेटिक सीन्स हम देख रहे थे, तो उसके देखने से हमको लग रहा था क्योंकि 2-3 चरणों में ये गोलीबारी हुई और अंदर वो स्टन उन्होंने बॉम्ब्स फेंके, क्या फेंके वो पता नहीं चला, क्योंकि बाहर खाली लाइट फ्लैशेस आ रहे थे और गोलियों की आवाज आ रही थी। लेकिन ये लग रहा था कि यहाँ अंदर जो है जो हाथापाई या तो हुई है जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को अंदर जाना पड़ा है, या उनको कोई मौका मिला कि उन्होंने फायर किया। लेकिन जिस हिसाब से होस्टेजेस को गोलियां लगी, उस हिसाब से लगता है कि या तो पहल उस आदमी की तरफ से हुई है और और मेरे ख्याल से सिक्योरिटी फोर्सेस को रिएक्ट करना पड़ा है इस सिचुएशन में, तभी मुझे लग रहा है कि होस्टेजेस इस तरह से चोटें आई। अन्यथा इतना देर पेशेंटली वेट करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरीके से एग्रेसिवली और इतनी जल्दीबाजी में अंदर घुसती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक कुमार जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, भी सीधे ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं। अशोक जी, कुछ बंधक ऐसे बाहर निकले हैं जिन्हें चोट भी लगी है, क्या हुआ था, किस तरह की जानकारी है आपके पास? देखिए, जो पहले जो ये हॉस्टेजेस हैं वो लोग जब भागे अंदर से, जो 7 के करीब थे वो लोग जी, और उसके बाद फिर एकदम से फिर फायरिंग शुरू हो गई। ठीक है। पहले अंदर से फायरिंग की आवाज आई, फिर ये जो पुलिस है इन्होंने फायरिंग शुरू की जवाब में जी, और उसके साथ में फायरिंग के बाद भी कुछ 2-4 हॉस्टेजेस हैं वो भी इनको उठा के लाया गया है। हाँ। और अभी इस समय जो है ये हैंड ग्रेनेड भी फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या फेंक रहे हैं अभी जी, तो फायरिंग अभी भी चल रही है। कौन फेंक रहा है हैंड ग्रेनेड? ये पुलिस की तरफ से है, नॉट हैंड ग्रेनेड बट कुछ लाइट का कुछ मतलब फेंक रहे हैं जी, मतलब लाइट के लिए इल्यूमिनेट हो रहे हैं वो, मतलब। तो अभी भी जो शुरू में हमें खबर आई थी सुबह से कि 5 लोग वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे, अब 7 हॉस्टेजेस के आसपास आप बता रहे हैं अलग अलग अवस्था में, किसी को हल्की फुल्की चोटों के साथ, ये भी अब वहां से निकलने में कामयाब रहे हैं। जी जी। क्या इस बारे में आपके पास कोई भी जानकारी है कि जो भारतीय बंधक था इन्फोसिस में काम करने वाला, क्या वो भी इन 7 में शामिल है? हाँ, क्योंकि जो एक अलग से हिंदुस्तानी जो बाहर आया था और एक उससे पहले एक बैग पकड़े हुए था वो भी बाहर आया, तो मेरे को लगता है 2 हिंदुस्तानी थे और दोनों बाहर आ गए हैं। जी, मतलब चेहरे से जो आप बता पा रहे हैं आपको लग रहा है कि जो हिंदुस्तानी थे वो बाहर आ गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आज तक पर अशोक कुमार, पत्रकार, सिडनी से जानकारी देते हुए कि ऐसा माना जा सकता है कि जो भारतीय पत्रकार इन्फोसिस में काम करने वाला जो भारतीय बंधक था वो वहां से बाहर निकल गया है। कैफे से भारतीय बंधक के बाहर आने की खबर बहुत बड़ी राहत की खबर उनके परिवार वालों के लिए, राहत की सांस उन्होंने ली होगी। अंदाजा लगा सकते हैं उस परिवार का दर्द जिसका बेटा वहां पर इस कैफे में बंधक बनाया गया था, क्योंकि कुछ जानकारी बहुत ज़्यादा मिल नहीं पा रही थी। उनकी पत्नी से सिर्फ अधिकारियों ने वहाँ से एक बार बातचीत की थी, लेकिन सिडनी में भारतीय बंधक को बचा लिया गया है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इसी के साथ एक बार फिर से आशुतोष मिश्रा जी आपका भी रुख करूंगी और गुजारिश आप फोन लाइन पर प्लीज़ हमारे साथ बने रहे। आशुतोष जी, अभी तक क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि जो खबर आई वो यही कि एक शख्स है जो कि हेट कैंपेन्स मेल के जरिए चलाता था, ईरानी है, कुछ वर्षों पहले यहाँ पर आकर ऑस्ट्रेलिया में बसा था, उसका एक पूरा एजेंडा है जिसको वो चलाता रहा है, अपनी पूर्व पत्नी की हत्या से लेकर सेक्सुअल असॉल्ट का मामला तक उस पर है, वो इस सब को अंजाम दे रहा है। क्या समझे, ये किस ISIS का जो एंगल आ रहा था उससे हटकर है? हाँ जी, देखिए वो मैं सुबह से जो मैं इंटरव्यूज कर रहा था अंजना, उसमें मैं यही बोल रहा था कि हमने देखी जब तक सारे तथ्य हमारे सामने नहीं आ जाते हैं किसी भी कंक्लूजन पे हमको पहुंचना उचित नहीं होगा। और ये चीज मैंने ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे ऑफिशियल्स की भी मैंने देखी कि वो एकदम टाइट लिप थे, कोई भी उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया है कि ये किस ग्रुप से जुड़ा है या ISIS का आदमी है या उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उनके पास खुद भी तथ्य नहीं थे या तथ्य थे या इनफ तथ्य नहीं थे जिसके आधार पर ये कह सकते कि ये उन सारे जिहादी ग्रुप से मोटिवेटेड है या उनके काम उनके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। इसलिए अब देखिए, अब पता ये लग रहा है कि जैसे जैसे बैकग्राउंड
इसका हारून साहब का आया सामने, उससे ये पता लगा कि ये तो मेरे हिसाब से ये एक नॉर्मल क्रिमिनल के अलावा ये कुछ नहीं है। लेकिन इनके खिलाफ 14 काउंट सेक्सुअल असॉल्ट के, 14 काउंट्स और 13 काउंट्स ऑफ इंडिसेंट असॉल्ट। तो इस तरीके का आदमी जिसने अपनी करंट पार्टनर के साथ मिलकर अपनी पहली पत्नी को जिस तरीके से मरवाया, वो सारी चीजें, और इस तरीके की हेट मेल भेजना, जो हमारे शहीद यहाँ पे जवान थे यूके के जो थे उनके खिलाफ भेजना, खुद को बोलना कि मेरी जो गन जो है वो तो मेरी कलम है और जो मैं लिखता हूँ वो जो गोली है, और मैं तो पीस के लिए काम करता हूँ, ऑस्ट्रेलियन इंटरेस्ट के लिए काम करता हूँ। सारा नाटक इनका जो इसका हम लोगों ने देखा पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में, तो अब तो ये लग रहा है कि ये तो अजीब एसेंट्रिक टाइप का आदमी था, और ये कोई एक ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप का एक ये वारदात नहीं है। अशोक जी, क्या इस वक्त जो हालत है वो आप बयां कर सकते हैं? क्या हम माने कि पुलिस अंदर कैफे के घुस चुकी है? हाँ, अंदर तो जाके कैफे में चली गई है। हाँ। और अभी कुछ लोग बाहर भी आ रहे हैं। और लेकिन वो अभी खाली आता है, उनके पास कुछ मतलब कोई हॉस्टेज वगैरह को उनके साथ नहीं है। अच्छा, तो ये पुलिस के लोग अब बाहर आते दिख रहे हैं लेकिन हॉस्टेजेस नहीं। हाँ, जी। हाँ, अभी एक चीज मैं आशुतोष जी के मैं जो अभी कथन था उसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये जो टेररिस्ट या जो भी ये क्रिमिनल है, हाँ, इसकी ये बेल पे आउट है, और इसके नेक्स्ट मंथ में इसकी हियरिंग थी। अच्छा, कोर्ट में हियरिंग थी उसकी, और बेल पे इसको छोड़ा गया है। इसके जो चार्जेस पे लगाए गए थे वो सारे इन्होंने ठीक बताए। बिल्कुल। और आपको रोक रही हूँ एक सेकंड अशोक जी, एक बार फिर से तस्वीरें आ रही है, देखिए ये एक और महिला जो दिखाई दे रहा है, एक और महिला जिसे बंधक बनाया गया था उसे बाहर निकाला जा रहा है। एक एक करके कोशिश ये हो रही है कि सुरक्षित रूप से, शांत तरीके से जितने भी लोग बंधक बनाए गए हैं, जितने भी लोगों को बाहर निकाला जा सके, उन्हें धीरे धीरे निकाला जा सके। आशुतोष जी, मैं चाहती हूँ कि फिर से जो सूरत हाल वहाँ पर है, जो भी देख समझ पा रहे हैं, आप हमें बताएं। और इसके साथ ही क्या हम माने कि अब उस सिरफिरे शख्स पर पुलिस ने एक तरह से उसको कब्जे में ले लिया है? अभी देखिए, मैं जो यहाँ पे दृश्य देख रहा हूँ टीवी के ऊपर, उसके बिना पे तो मैं ये बोल सकता हूँ अंजना जी कि मुझे लगता है कि ये सारी क्राइसिस खत्म हो गई है। और क्योंकि इतनी गोलियां चलने के बाद में अब तो कोई गुंजाइश नहीं बची है, लोग लहूलुहान होकर के बाहर निकले, कुछ होस्टेजेस हमने देखे हैं, और जिस हिसाब से आप समझिए कि 15 सेकंड के अंदर जिस तेजी से ये सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर घुसे, मैंने तो पहली बार इस तरीके का लाइव ऑपरेशन देखा यहाँ पे आकर के। इतना तेजी से वो अंदर घुसे और इतनी तेजी से उनका जो सारी कार्रवाई हुई है कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और उनका वो जो सरप्राइज की जो टैक्टिक्स होती है, मेरे ख्याल से उन्होंने उसको जो एम्प्लॉय किया और तुरंत घुस करके ताड़ मार करके उन्होंने जो सारी चीजों को अंजाम दिया। और उस चक्कर में हो सकता है उस सिरफिरे की तरफ से भी गोलियां चली हो, जो लोगों को लगी हो, अभी वो क्लियर नहीं है। लेकिन अब ये मुझे जो दृश्य दिख रहा है उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ अंजना जी की जो क्राइसिस है वो ओवर हो गई है, और लोग अब हॉस्टेजेस को निकाला जा रहा है जो भी हैं, और एम्बुलेंस आ गई है, जो घायल है उनको लेकर के हॉस्पिटल भाग रहे हैं। और अब मेरे ख्याल से अब वो जो भी बॉडीज अगर अंदर हो, मैं नहीं जानता हूं, अगर वो आदमी की बॉडी अंदर हो तो वो अब तो सारा वो आकर के सारी चीज उनका जो शिनाख्त वगैरह की जाएगी, सारा वो सारे डिटेल्स वगैरह लिए जाएंगे, फोरेंसिक एविडेंस सारे एक्सपर्ट सारे आपके अंदर आएंगे, वो सारी जो कॉर्पोरेट प्रोटोकॉल होता है वो सारी चीजें फॉर्मेलिटीज वो सारी की जाएंगी। लेकिन जहां तक क्राइसिस का सवाल है अंजना जी, मुझे ये समझ में आता है कि वो क्राइसिस ओवर हो गई है। वो जो संकट की घड़ी थी वो लग रहा है कि अब पूरी तरह से खत्म, क्योंकि जिस तरह से वहां पर अब पुलिस पहुंच भी रही है अंदर अशोक जी और लोगों को निकाल रही है, उससे कम से कम बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चलता है कि उस शख्स पर काबू पा लिया गया है। अब बस थोड़ी देर का इंतजार है। लेकिन आपके पास आने से पहले एक बार फिर मैं आशुतोष जी आपके पास आना चाहती हूँ। तस्वीरें आपने बयां की और समझ में भी जो आ रहा है, लग रहा है कि हाँ कम से कम कंट्रोल में है पूरी तरह से सिचुएशन। ये कुछ देर पहले एक सफेद शर्ट में वहां से शख्स जाता हुआ दिख रहा था और जो इतनी दूर से समझ में आ रहा है एशियन लग रहा था, माने कि वो रेडी ही था, वो इन्फोसिस में काम करने वाला भारतीय ही था। अब ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाँ वो हमारे एशियन फीचर्स वाला वो शख्स था, और हम आशा करते हैं कि वो हमारे भारतीय मूल का वो इन्फोसिस में काम करने वाला ही वो एम्प्लॉय हो। हाँ। और ऐसा है तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ। और ये इंडिया के लिए,
और लेकिन यहाँ पे तो सारे, चाहे वो इंडियन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे जो भी हो, यहाँ पे सबको एक ऑस्ट्रेलियन के तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है उनके ऊपर नजर बना के रखी थी। चाहे कोई किसी भी मूल का हो, सबकी जान बराबर थी, उस तरीके से इन लोगों ने इसको जो है टैकल किया। और अभी जो आप देखिए, अभी जो मैं दृश्य यहाँ पे देख रहा हूँ, जिस तरीके से ये पहले छुपे थे दीवार के पीछे, लेकिन अब जिस तरीके से ओपनली ये बाहर आकर के घूम रहे हैं, अंदर जा रहे हैं आराम से, थोड़ा सा बेफिक्री का वो थोड़ा सा लग रहा है। जो कॉशियस पहले था कि एकदम वेपन्स ड्रॉन करके ये लोग खड़े हुए थे, वो सारी चीज चली गई। देखिए अब अंदर भी जा रहे हैं लोग, तो इससे लग रहा है कि उस शख्स को इन्होंने या तो पूरा लिक्विडेट कर दिया है। और अब देखिए ये बॉडी, फिर ये मैं जो दृश्य देख रहा हूँ इसमें देखिए किसी को लेकर के आए हैं। ये अंधेरा है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। सैक टाइप का था जिसके अंदर ये किसी चीज को कैरी कर रहे थे। आई डोंट नो वो कोई बॉडी है क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ देखिए ये किसी को लेकर के ये आए हैं बाहर, इन्होंने ला करके ये लेटाया है गाड़ी के बाहर, दिख नहीं रहा है। काफी अंधेरा है, दो गाड़ियों के बीच में ये किसी को ला करके या तो रखा हुआ है, अंदर से उन्होंने लाया है, लेकिन अभी पूरा दिख नहीं रहा है कि ये है क्या। थोड़ा सा इंतजार करना होगा समझने के लिए कि अगर वाकई किसी की एक और महिला को देख के लेकर के वो लोग गए हैं दूसरी तरफ। और तो इससे लग रहा है कि अब जो अंदर जो लोग फंसे हुए थे इधर उधर से, सबको करीब सबको निकाल लिया गया है बाहर। और अब मेरे ख्याल से दे आर टेकिंग काउंट ऑफ कौन है, कहाँ है। अंदर फिर देखिए, अंदर ये फिर किस तरीके की, अभी मैंने फिर देखा कि अंदर फिर जैसे लगा कि अंदर से लाइट जैसे चमकी, जैसे लग रहा है कि कुछ हो रहा है अभी भी। अच्छा, मतलब ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है ये माने हम। अंदर से कुछ अचानक रोशनी आपको दिखी है? फ्लैशेस लाइट के आए हैं, ठीक है, अंदर से। और लग रहा है कि कुछ अंदर अभी हो रहा है। हाँ, और अब वो किस चीज का फ्लैश है, क्या है, वो अभी पूरी तरीके से पता नहीं चल रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, अभी वो आपकी पूरी अफरा तफरी अभी मची हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और तो लेकिन अभी लग रहा है कि पूरी तरीके से अभी सिचुएशन ऐसा लगता है कि मानो कंटेन नहीं हुई है, यानी स्थिति पूरी तरह से भी नियंत्रण में नहीं है। अचानक जो अफरा तफरी आपने देखी उससे आप अंदाजा लगा रहे हैं। दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इस वक्त एक्टिविटी उसके बाहर। तो इतना तो जरूर है कि कम से कम बंधकों को अब बाहर लाया जा रहा है, जिसकी मेडिकल रूप से जो भी परिस्थिति है, अगर स्ट्रेचर पर ले जाने की जरूरत है तो वैसे ले जा रहे हैं, गोद में उठाकर ले जाना है वैसे ले जा रहे हैं, अगर कोई भाग पा रहा है तो उसे भागने का मौका दे रहे हैं। इस बीच दो गाड़ियों के बीच में आशुतोष जी आपने बताया कि एक शख्स को लिटाया गया है। अब वो मृत है, किस अवस्था में है, कौन है, क्या है जी, वो पता नहीं चल रहा है कि वो, ठीक है। हाँ, वो काफी अंधेरे में वो सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि रात का समय है। और कुछ हिस्सों में लाइट पूरी तरीके से नहीं आई है, इस वजह से देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से लोग अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं अंजना जी, उससे तो लग रहा है कि जैसे कि हालात के अंदर काबू पाया जा चुका है। लेकिन अभी करीब 1 मिनट पहले वो एक फिर अंदर से फ्लैशेस लाइट के, आप किस चीज के फ्लैशेस से वो कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जिस हिसाब से अब लोग गेट के बाहर सारे पुलिस वाले और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और स्वाट टीम सारी आपकी खड़ी हुई है, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि जो अंदर जो कार्रवाई थी वो एक तरीके से पूरी हो चुकी है। बिल्कुल। एक बार फिर से जरा सा कुछ मिनटों पहले आपको ले जाना चाहेंगे। आपने बताया कैसे अचानक आपकी बात हो रही थी किसी से बातचीत करने पर, लेकिन उसी बीच अचानक ऑपरेशन आपने देखा, जबरदस्त हलचल देखी, उसके बाद फायरिंग की आवाज आई और फिर इस तरह से पूरी स्थिति को इन्होंने काबू में किया है। एक बार चाहेंगे हमारे दर्शकों को पिछले कुछ मिनटों में जो कुछ वहां पर आपने देखा है अपनी आंखों की जुबानी जरा बताएं। मैं यहाँ पे अभी जैसे कि भारत में सारे टीवी चैनल इस पे नजर बनाए रखे हैं। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 1-1:45 बज रहे हैं इस समय भोर के। और मैं यहाँ पे टीवी चैनल के फोन का मैं इंतजार कर रहा था। उसी समय उनका फोन आया, उन्होंने बोला कि आप कृपया स्काइप का आ जाइए ताकि हम आपको जो है वो लाइव उसमें हम फीड आपकी दिखा सकें। मैंने बोला इस समय पिछले 2-3 मिनट में कुछ हरकत यहाँ पे होनी शुरू हुई है, जिसमें 2-3 होस्टेजेस को हमने बाहर जाते हुए निकलते हुए देखा। फिर सडनली हमने देखा कि कुछ जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो दीवार के पीछे जो स्वाट टीम हमारी जो टैक्टिकल रिस्पांस पुलिस यूनिट खड़ी हुई थी, वो पूरा उन्होंने अपनी हाथ में गन लेकर के, निशाना लेकर के अपनी पूरी पोजीशन उन्होंने ली हुई थी।
मूव इन टाइप ऑफ पोजीशन उन्होंने ली हुई थी और मुझे लग रहा था कि जैसे कि कुछ होने वाला है। मैंने उनको बोला, हमने कहा आप मुझे अगर 5-7 मिनट अगर आपके प्रोग्राम में और हो तो मुझे आप टाइम दीजिए, क्योंकि मैं इसको देखना जरूरी समझता हूँ कि मुझे लग रहा है कि आशुतोष जी जो फ्लैशेस आप बता रहे थे वो अब हमें यहाँ भी दिख रहा है, अचानक अंदर से रोशनी आती हुई। तो क्या अंदर लाइट्स ऑन थे, ऑफ थे? क्योंकि बीच में जब आप आए थे चैनल पर तो आपने बताया था कि लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी गई है अंदर की। हाँ, लाइट्स ऑफ कर दी गई थी क्योंकि एक जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि मेरे ख्याल से जो इमेज लोगों ने बाहर पे देखी थी कि एक औरत आई थी जो वन ऑफ द हॉस्टेजेस, उसने आकर के ही लाइट को बुझाया था। हाँ। हो सकता है वो हॉस्टेज टेकर जो है हारून ने खुद ही कहा हो कि जाकर के लाइट बुझा दो, तो उस औरत ने आकर के वो जो लाइट बुझाई थी। अच्छा। और इसके चलते जो है अंधेरा अंदर काफी हो गया था, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे नाइट विजन इनके पास सेपरेटर्स होते हैं, गॉगल्स होते हैं, उससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और तो मैं ये कह रहा था कि तो मैंने उनको बोला कि मुझे लगता है कि अगले कुछ मिनटों में कुछ होने वाला है, ये क्राइसिस खत्म होगी जल्दी। तो उन्होंने बोला आपको ऐसा लगता है? मैंने कहा जी मुझे ऐसा लगता है, मुझे आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। और ये करके मैंने जैसे रखा, मेरी पत्नी बगल में बैठी हुई थी, उन्होंने बोला कि देखिए गोलियां चल रही। मैंने तुरंत घूम के टीवी पे देखा और इतनी तेज आपकी असॉल्ट राइफल्स की आवाजें आई, ताड़ 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 करके चारों तरफ एकदम जगमगाहट सी होने लगी पूरी उसके गन्स की। और जितने आशुतोष बहुत अनमोल है इस वक्त जो भी जानकारी आप दे रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, चैनल 9 के हवाले से ये खबर जिसमें ये कहा जा रहा है सिडनी सीज ओवर, यानी सिडनी में जो ये बंधक संकट था ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। यानी जैसा कि आशुतोष जी बता रहे हैं, अब तस्वीरों में साफ है, पुलिस वहां जा रही है, आ रही है, कैफे से निकल रही है, बंधकों को आराम से निकाल रही है। तो ये पूरा का पूरा जो बंधक संकट था ये खत्म हो चुका है, स्थिति पूरी तरह से वहां की पुलिस के नियंत्रण में है। और इसी के साथ बंधकों को अलग अलग परिस्थितियों में सब हैं, कोई बहुत ज्यादा बुरी हालत में है जिसे स्ट्रेचर पर इस तरह से ले जाया जा रहा है, कुछ ऐसे हैं जो भाग पा रहे हैं जिसमें माना जा रहा है कि जो भारत मूल का था। इस बीच जो चैनल 9 के संवाददाता हैं वो जो जानकारी वहां से दे रहे हैं वो आपको सीधा सुनाते हैं। Hospital, Prince of Wales Hospital and Royal North Shore. I can tell you another ambulance from Martin Place has gone to Royal Prince Alfred Hospital with a woman. She has been transported there only in the last few moments. Now, at the moment we just saw probably in the last 5 minutes or so. वहाँ पर संवाददाता मौजूद हैं, वो जानकारी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस के जरिए भी कई लोगों को वहाँ से अब पुलिस निकाल रही है। एम्बुलेंस में उन्हें ट्रीटमेंट की शुरुआत कर दी जा रही है क्योंकि कई ऐसे बंधक हैं जिनकी परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी है। लगभग 17 घंटे ये पूरा का पूरा बंधक संकट चला है सिडनी में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों से अगर कोई बुजुर्गवार रहा हो या किसी तरह की मेडिकल परेशानी से गुजर रहा हो, उसके लिए हालात बहुत खराब हो गए होंगे। और चैनल 9 के मुताबिक अब ये ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बंधकों को एक के बाद एक पुलिस वहां की निकाल रही है। जो ताजा जानकारी मिल रही है वो यही बताती है कि ये बंधक संकट समाप्त होने के बाद अब स्थिति पर पूरी तरह से वहां की पुलिस का कब्जा हो रहा है। कुछ फ्लैशेस अंदर से जरूर कुछ देर पहले दिखे थे, लेकिन वो लगता है कि सामान्य रूप में ही पुलिस वहां पर कुछ कर रही थी। ज्यादा से ज्यादा बंधकों को निकाल लिया गया है और अब ये पूरा का पूरा संकट अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खत्म हो चुका है। पुलिस वहां नियंत्रण में है, बंधकों को निकाल रही है, मेडिकल एड के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। हालांकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि चैनल 9 के हवाले से सिडनी में बंधक संकट खत्म होने की खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जी जो कि लगातार मौजूद हैं, वो भी परिस्थिति को देख रहे हैं। उनका भी यही मानना है जिस तरह से पुलिस अब जीरो इन कर चुकी है, कैफे के अंदर जा रही है, बंधकों को निकाल रही है, उससे ये माना जा सकता है कि वो जो भी शख्स था जिन्होंने अभी तक बंधक लिया हुआ था लोगों को, वो पूरी तरह से अब पुलिस के कब्जे में है। अब उसे मार गिराया गया है, उसे कब्जे में ले लिया गया है, हथकड़ी पहनाई गई है। क्या किया गया है ये तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उन तमाम परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर जो अपने का इंतजार कर रहे थे, जिनके लिए आप कह सकते हैं एक एक सेकंड कितना भारी बीत रहा होगा 17 घंटे में, जिन्हें पता था कि उनके अपने इस कैफे में बंधक बनाकर रखे गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस तैयार, वहां पर तमाम स्ट्रेचर्स मौजूद है, पैरामेडिकल सर्विसेज अपने चरम पर है ताकि जल्द से जल्द जितने भी बंधकों को निकाला जा रहा है उन्हें मेडिकल सुविधाएं दी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, वो खबर जिसके साथ आपकी सुबह की आज शुरुआत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा सिडनी में बंधक संकट जिसमें 30 से 40 लोगों को बंधक बनाया था एक शख्स ने, उस खबर को अब अंजाम तक पहुंचते हुए आप देख रहे हैं। 17 घंटे बीते, बहुत भारी बीते उन लोगों पर जो बंधक बनाए गए थे, उनके परिवार वालों पर, लेकिन अब जाकर पुलिस ने पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है।
काबू में ले लिया है। बंधकों को उनके मेडिकल एड के लिए पहुंचाया जा रहा है, उन्हें मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं। एम्बुलेंसेज इस तरह के कई सारे वहां पार्क हैं जिनके जरिए उन्हें ले जाया गया है। और इस बीच अब बस इस बात का इंतजार है कि उस सिरफिरे शख्स का आखिरकार वहां की पुलिस ने क्या किया, कैसे उस पर नियंत्रण किया गया। लेकिन जो आशुतोष मिश्रा जी लगातार हमें बता रहे हैं, उसे यही समझ में आता है, बातचीत पहले से हो रही थी, निगोशिएट उससे किया जा रहा था, फिर सरप्राइज सडन अटैक के जरिए जो समझ में आ रहा है आशुतोष मिश्रा को, उन पर काबू किया गया है। चैनल 9 के मुताबिक बंधकों को बहुत गंभीर चोटें नहीं आई। आशुतोष जी आ रही हूं आपके पास। चैनल 9 के मुताबिक बहुत गंभीर चोटें नहीं आई हैं बंधकों को, जिन्हें वहां से निकाला जा रहा है। हाँ आशुतोष जी बताइए। हाँ, उस समय जो आपने प्रश्न अभी किया वो आई थिंक विच इज $1 मिलियन क्वेश्चन कि ये क्या हुआ कि सडनली 17 घंटे तक 16-17 घंटे तक इंतजार करने के बाद सडनली सिक्योरिटी फोर्सेस को अंदर जाना पड़ा है। और मेरे ख्याल से उसका कॉन्टेक्स्ट ये रहा कि वो जो मैंने आपको परिप्रेक्ष्य दिया था कि उसमें 2-3 हॉस्टेजेस को हमने पिछले 3-4 मिनट में निकलते देखा अंदर से। कोई भाग के आ रहा है, कोई दाहिने जा रहा है, कोई लड़की उधर भागी, और फिर उसमें एक शॉर्ट टीम के मेंबर ने उंगली उठा करके कुछ इशारा किया दूसरी तरफ लोगों को, और मुझे लगा कि कुछ कुछ हो रहा है। एंड देवर ऑन दी सडनली ऑन द मूव, और ऐसा कुछ हुआ और सडनली वो अंदर घूम करके अंदर की तरफ गए और दरवाजे के सामने आए हैं। और उसके बाद ग्रुप में गए जैसे कि, और एक शॉर्ट टीम का मेंबर था जिसने हाथ में अपनी असॉल्ट राइफल ली हुई थी, उसके ऊपर से पूरा उनकी जो है वो टॉर्च लगी हुई थी, और टॉर्च चलती रही और लेकर के अंदर घुसे हैं और अंदर गोली दागते हुए मारते हुए अंदर घुसे हैं। और अंदर इस तरीके से वो लाइट अंदर से सारी वो उनके जो फायर हो रहा था उसकी आ रही थी, और वो कुछ नहीं तो मुझे लगा कि मान लीजिए कि 50 राउंड उन्होंने जैसे कि खाली कर दिए हों अंदर घुस करके, और वो करीब आप समझ लीजिए कि 15 सेकंड तक वो फ्लैशेस आते रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और असॉल्ट राइफल में अगर 15 सेकंड तक फ्लैशेस आ रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी गोलियां उसमें से निकली होंगी। और जिस हिसाब से गोली चली है और जिस हिसाब से लोगों को हमने देखा कि चोटें आई हैं और वो बाहर निकल के आए हैं, तो मेरा तो अनुमान ये है कि वो जो जिसने बंधक बनाया था हारून, वो मेरे ख्याल से वो हथकड़ी में तो बाहर नहीं आएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरे ख्याल से उसको जो है इन्होंने जो धराशायी कर दिया है SWAT टीम ने। और क्यों किया, किस तरीके से क्या अंदर किसी की हाथापाई हो गई, जैसे आपने बोला 17 घंटे हो गए थे सारी क्राइसिस को, थकान सब तरफ आ रही थी, और जो कैप्टर था उसकी तरफ आ रही थी, हॉस्टेजेस की तरफ आ रही थी, कोई पैनिक किया और कि सडनली कोई फ्रस्ट्रेट होकर के या तो उसने उसको जो है वो पार करना चाहा उस कैप्टर को, क्या हुआ सडनली, क्यों SWAT टीम अंदर गई। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब तो आने वाले कुछ दिनों में ही मिलेगा। लेकिन इस समय जो दृश्य है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि ये जो सारा यहाँ का जो ड्रामा था पिछले 16-17 घंटे का, अंजना जी, उसको अंजाम दे दिया है ऑस्ट्रेलियन सुरक्षा एजेंसियों ने। राहत की सांस न सिर्फ इस शहर के लोग, सिडनी के लोग, बल्कि पूरे देश ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलिया ही क्यों पूरे विश्व में इस वक्त राहत की सांस ली जा रही होगी, क्योंकि 30 से 40 बंधक जरूर बताए जा रहे थे, लेकिन डर, भय, दहशत के ये 17 घंटे हर किसी पर भारी बीते थे, क्योंकि कोई भी हो सकता था उस कैफे में, ये अंदाजा होता है। और सवाल यही उठता है कि जिस तरह से अलग अलग तरह के आतंक का सामना ये पूरा विश्व कर रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही देर चैनल 9 के हवाले से खबर दी गई थी कि 11 लोग थे, यानी 11 बंधक थे जिन्हें बाद में निकाला गया है। हालांकि 11 बंधक अगर सिर्फ होते तो फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अ नंबर ऑफ हॉस्टेजेस, यानी कई सारे लोगों को निकाला जा रहा है। तो नंबर पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि शुरू से कहा जा रहा था 30 से 40, 11 बाद में, 5 उससे पहले खुद ही निकलने में कामयाब रहे थे। तो क्या सिर्फ 17-18 लोग थे? नहीं, माना जा रहा है उससे ज्यादा थे। हालांकि अभी पूरी तस्वीर साफ होनी बाकी है, लेकिन बहुत बड़ी राहत की खबर, खुशी की खबर सबसे बड़ी यही कि बहुत गंभीर चोट नहीं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या उस शख्स को जिसने बंधक बनाकर रखा था इन लोगों को, पुलिस ने धराशायी कर दिया। जैसा कि आशुतोष मिश्रा कह रहे हैं, उनका साफ संकेत है, उनका यह कहना है कि कम से कम हथकड़ियों में वो बाहर नहीं आएगा। यानी क्या इस ऑपरेशन में पुलिस ने उसे धराशायी कर दिया है, क्या उसे मार दिया गया है, ये अभी पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन ये आशुतोष मिश्रा का कहना है, जो वहां से तस्वीरें साफ देख रहे हैं और बता रहे हैं हमें कि लगता ऐसा ही है कि उस शख्स को मार गिराया है वहां की पुलिस ने। ऑपरेशन खत्म हुआ है और NSW पुलिस ने इसकी खत्म होने की पुष्टि का अंजाम दिया है।
लेकिन हिंदुस्तान के नजरिए से देखें तो अंकित रेड्डी का बाहर निकलना बहुत बड़ी खुशी की खबर न सिर्फ पूरे देश के लिए बल्कि खास तौर पर उस परिवार के लिए। पत्नी बहुत हैरान परेशान थी, आज तक ने उनके भाई से भी, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं अंकित रेड्डी सफेद शर्ट में, यही वो शख्स है जिसको आपने देखा निकलते हुए। ये देखिए, ये अगर फ्रीज कर दें हम तो अगली बार आपको और साफ दिखाएंगे। अंकित रेड्डी सफेद शर्ट में, दोनों हाथ बाहर किए हुए ऊपर की तरफ, और ये देखिए बाहर निकल रहे हैं। ये है अंकित रेड्डी सफेद शर्ट में, और कितनी बड़ी राहत की खबर ये उनके परिवार के लिए। उनकी पत्नी, एक एक पल उन पर भारी बीत रहा था। उनका भाई आज तक से बात करते हुए बता रहा था कि बहुत जानकारी नहीं मिल रही है, बहुत परेशान उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने बताया कि कैसे वहाँ के अधिकारी ने सिर्फ उनकी पत्नी से संपर्क करके उन्हें जानकारी दी है, यानी वहाँ की पुलिस। ये देखिए, अब हमने फ्रीज करके भी आपको दिखाया, स्लो मोशन में भी दिखा रहे हैं। अंकित रेड्डी, ये हिंदुस्तान के नज़रिए से एक बड़ी खबर, लेकिन एक एक जान बेशकीमती उन तमाम लोगों की, अलग अलग देशों की, जो आज बच गए हैं इस ऑपरेशन के जरिए। और ये वाकई बहुत बड़ा लम्हा है वहाँ की पुलिस के लिए। आखिरकार उन्होंने स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर ही लिया और तमाम लोगों को बचा लिया। अंकित रेड्डी को भी, जो हिंदुस्तान के हैं, इन्फोसिस में काम करते हैं। विश्वकांत अंकित रेड्डी इनका पूरा नाम है, इन्फोसिस में काम करते हैं और इन्फोसिस की भी तरफ से जानकारी दी गई थी कि हाँ ये वहां पर मौजूद है। उनके भाई से हमने संपर्क किया आज तक पर, और जरूर कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे बात करें, क्योंकि अब तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। वो बता रहे थे कैसे उनकी भाभी से सिर्फ एक बार वहां के अधिकारियों ने बातचीत की थी, लेकिन बहुत डरे हुए, बहुत परेशान सुनाई दे रहे थे जब वो बात कर रहे थे हमसे। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद पूरा परिवार राहत की सांस ले रहा होगा। लेकिन राहत की सांस ये तमाम लोग और उनके परिवार वाले ले रहे होंगे जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एक जंग एक तरह से जीती है इन लोगों ने, एक ऐसे सिरफिरे शख्स के साथ ये 17 घंटे काटे हैं जो मारने पर उतारू था, जिसका पूरा का पूरा इतिहास अगर कोई सुन ले तो खुद ही डर जाए। ईरानी है लेकिन कई वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में था, कहता था ऑस्ट्रेलिया की जंग लड़ रहा हूं, लेकिन दरअसल सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम था उसका। हेट मेल कैंपेन्स के लिए वो गया था, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने और डराने वाला सच उसके बारे में यह है कि अपनी पूर्व पत्नी की हत्या का मामला उस पर था। सेक्सुअल असॉल्ट के कई मामले उस पर चल रहे थे, उसकी सुनवाई कुछ ही दिनों में उन मामलों पे होनी थी। तो ऐसा सिरफिरा शख्स जो कि मरने पर उतारू था, वो वहां पर अंदर मौजूद था इनके साथ, उसी ने बंधक बनाया था इन्हें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंकित रेड्डी, विश्वकांत अंकित रेड्डी, जो कि वहां से निकलने में कामयाब रहे हैं। ये तस्वीर जितनी बार भी परिवार वाले देखते होंगे उतनी बार खुशी के आंसू उनके दामन में गिरते होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो भारतीय जो कि बंधक बनाया गया था निकलने में कामयाब रहा है। ये खुशी का लम्हा उन तमाम परिवारों के लिए है जिनके अपने बंधक बनाकर यहां पर रखे गए थे। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी, NSW पुलिस के लिए, जिसने कंफर्म किया है कि अब ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 17 घंटे बाद वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। आशुतोष, अगर एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहेंगे ऑपरेशन के कुछ जो हाई पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं इस वक्त, जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया कि लगता यही है कि धराशायी कर दिया है उस शख्स को। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स पुलिस का भी वो बयान आ गया है कि वो सीज जो है ओवर हो गई है, और तो मतलब कि अंदर सारी जो उनकी जो ऑब्जेक्टिव थे उसको अंजाम उन्होंने दे दिया है। और जो भी इस ऑपरेशन को देख रहा था अंजना जी, जिस हिसाब से गोलियां चली हैं, उस हिसाब से तो ये लग रहा था कि इतनी गोलियां चलने के बाद उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी इस चीज को खत्म करने में। हाँ। और उसी के चलते फिर उसके बाद हमने तमाम देखा, पैरामेडिक सारे स्ट्रेचर लेकर के अंदर जा रहे थे। जो घायल हैं उन लोगों को जो है दवा पट्टी करने के लिए, उनको जो बाहर लाने के लिए। और तो उस इस सारे दृश्य से ये लग रहा था कि इतनी गोलियां चलने के बाद में मेरे ख्याल से अब स्वाट टीम ने किसी को गुंजाइश नहीं दी होगी सोचने की अंदर अभी भी कुछ होना बाकी है। तो अब वो न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने अभी जो है कंफर्म कर दिया है कि सीज जो मार्टिन प्लेस की है वो ओवर हो गई है। लोग यहाँ पे राहत की सांस ले रहे हैं, और अब बस यही प्रश्न है लोगों के सामने कि अंदर का घटना चक्र किस तरीके से जो है वो खुला, किस तरीके से आगे बढ़ा, किसने क्या किया, किसको कितनी गोली लगी, किसने किसको मारा। तब ये सारी चीजें आने वाले वक्त में हमको पता चलेंगी। लेकिन हम ये एक बात ये मैं बोलना चाहता हूँ अन्ना जी कि यहाँ पे पिछले आप समझ लीजिए जब से मैं आया हूँ यहाँ सिक्योरिटी और पुलिसिंग के सेंटर में, यहाँ पे मैं क्रिमिनल पुलिस, ASP और सब लोग साथ काफी मुझे काम करने का, मिलने का मुझे मौका मिलता है। और G20 की जब यहाँ पे वो होस्ट करने का वो मौका आया, तो यहाँ पे
जाकर के मैंने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस देखी क्वींसलैंड पुलिस की, इतनी मेहनत करते हैं। और ये जो SWAT टीम के आपके जो मेंबर्स होते हैं, दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जिसको ये लोग जो है चुन करके लाते हैं और इनको इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है, इनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, नेगोशिएट करने की दी जाती है, अटैक करने की दी जाती है। और तो जिस तरीके से इनको सालों साल मेहनत दी जाती है, उसको इन्हीं दिनों के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि आपको आधे % का भी मौका मिले तो आप उसको जो अपने तरफ पॉजिटिव तरीके से घुमा करके उसको जो है आप अपने फेवर में ले लो। और वही चीज हमने आज अभी देखी है कि किस तरीके से इन्होंने पूरा जो है ड्रॉन आउट एक प्रोसेस रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर के आप देखिए रात के 2 बज रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने पूरा एकदम पेशेंट के साथ वो बैठे रहे, पलके नहीं झपकाए, पूरा घेर करके पूरे एरिया को वो खड़े हुए थे। पूरी अपनी जो उन्होंने इक्विपमेंट पहनी हुई है उसको लेकर के, हेलमेट लगा करके, हाथ में गन लेके, एकदम बैटल प्रिपेयर्डनेस स्टेट में वो जो खड़े हुए थे सुबह से लेके अभी तक। और वो जान रहे थे कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है और उनको सडनली अंदर घुसने की नौबत आ सकती है। और वही हुआ कि हमने देखा कि सडनली विदाउट वार्निंग लोग बाहर निकलने शुरू हुए और पलक झपकते ही ये सारे जैसे झुंड होता है जिसको बोलना चाहिए, सडनली जैसे कि एकदम इन लोगों ने जो हमला बोला तो दरवाजे की तरफ से। और फिर अभी जो मैंने बाकी लोगों से बात हुई उसमें जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में रहा, बहुत ही बेहतरीन रहा है। आशुतोष जी, ये पीछे क्या आवाज आ रही है? अभी आपके पास कोई आवाज नहीं है? नहीं, मैं ABC पे देख रहा हूँ और ये जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं ये बेसिकली यही बात सारी बता रहे हैं कि जो पैरामेडिक्स हैं वो अंदर गए हुए हैं और तमाम लोगों को वहां से मूव किया जा चुका है। और जो जितने लोगों घायल हैं उन लोगों को जो अस्पताल पहुंचाया गया है। और अभी वो जो होस्टेज टेकर था उसका क्या हुआ वो अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई है और वो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन वो जल्दी आनी चाहिए। खाली इतना बस बताया गया न्यू साउथ वेल्स पुलिस की तरफ से सीज ओवर हो गई है। तो मेरे साथ चूंकि इतनी गोलियां चली हैं अंजना जी, जैसे मैंने बोला, मुझे तो नहीं लगता कि वो शख्स जो हथकड़ियों में बाहर आएगा। बिल्कुल, उस शख्स के बारे में भी बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह का वो क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका रहा है, वो शख्स बेल पर अभी था बाहर सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में, अगर मैं सही हूं, और तब उसने इस सबको अंजाम दिया है। अपने आप में इस पर गौर करने की ज़रूरत ऑस्ट्रेलिया को आने वाले वक्त में होगी कि किस तरह से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, बावजूद इसके कि कई मामले हैं, लंबित रहे, बेल पर घूमता रहा, इतने बड़े क्राइसिस को उसने अंजाम भी दे दिया। लेकिन ये सब बात की बातें होंगी। महत्वपूर्ण ये है जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इस तस्वीर में सफ़ेद शर्ट में अंकित रेड्डी, वो शख्स जो कि भारतीय बंधक था, वो वहाँ से निकलने में कामयाब रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले आज के हीरो आप देख रहे हैं NSW पुलिस के वो तमाम जवान जो सुबह से ही लगभग 17 घंटे का वक्त, जैसा कि बता रहे हैं आशुतोष मिश्रा, लगातार ये बैटल लेवल के पोस्चर में रहे हैं। उस तरह से वहाँ पर गन थामे खड़े रहे हैं कि कोई भी चूक वो शख्स करे और ये कैसे उस पर कब्जा कर ले। ऐसा ही हुआ शाम के इस पहर में। 17 घंटे बीतने के बाद उस शख्स की दहशत की पूरी दास्तान जो उसने बिछा रखी थी मार्टिन पैलेस के इस पूरे इलाके में, इस कैफे पर कब्जा करके 30 से 40 लोगों को बंधक बनाकर उस पर नियंत्रण कर लिया। और इसीलिए अब इन बंधकों को वहां से रिहा करने में वहां की पुलिस कामयाब रही है। खुशी का बहुत बड़ा लम्हा न सिर्फ इनके लिए, राहत की सांस न सिर्फ इनके लिए कि वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे, बल्कि वहां की पुलिस के लिए भी, जिसने आखिरकार इस ऑपरेशन को एक सफलतापूर्वक तरीके से अंजाम तक पहुंचा दिया। कई सारी जिंदगियां बची, कई सारे परिवारों की खुशियां बची हैं। हम आपको बता दें कि सिडनी में जो ये बंधक संकट है वो खत्म जरूर हो गया है, लेकिन बताया जा रहा है 2-3 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि इन सब का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर एम्बुलेंसेस के साथ, तमाम स्ट्रेचर्स के साथ, जिसको जो सुविधा की ज़रूरत उस वक्त थी वो दी जा रही थी। NSW पुलिस ने अब पुष्टि भी कर दी है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है। ऑपरेशन में 2 लोग